सरस्वते मंगलं दिशतु मे महेश्वरी मंगलं दिशतु मे सदा परम सत्कारयोग उपस्थित हाजरीन साध संगत जीओ, सब तो पहला महान सतगुरां नूं याद करिए, सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी। एक बार फिर अपने हिरदियां च उन्हां सतगुरां दी याद नूं मूरत नूं वसाउंदे होए सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी। हाजरा हजूर सतगुरां दे चरनां च हाजरियां लवाइए, सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह जी। तंता योग जन्म है जो रोज सतगुरां दे दर्शन गुरबाणी नाम सिमरन दे नाल आप जुड़ते हो, ये जीवन दे श्रेष्ठ उच्च भागां दी निशानी है। साध संगत जी, अज दे समय दे विच संसार के कार विहारां ने मनुख नूं इन्ना टाइट कर दिता है, जरूरतां ते लोड़ां इन्नियां वध गईयां ने कि उन्हां दी पूर्ति दे वास्ते मनुख दिन रात एक कीती पई है, फिर भी मनुख की जरूरत ते लोड़ पूरी नहीं हुंदी पई। साध संगत जी, इहो जे संघर्षमई जीवन दे विच, इहो जे बिजी जीवन दे विचों उस सतगुरां दी शरण दे वास्ते, सतसंग दे वास्ते, नाम सिमरन दे वास्ते अगर कुछ समय जीवन नूं मिल जाता है, वो परमात्मा की महान बख्शिश है, सतगुरां की किरपा है। साध संगत जी, महर्षि व्यास मारकंडे पुराण दे विच इस सतगुरां दे प्रेम ते परमात्मा की याद नूं इन्नी श्रेष्ठ वस्तु दसदे ने। कहते ने भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम वैलभते पुरुषो तथा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदंधकारं नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। कहते ने भाग्य उदयन पूर्व जन्म के कर्मां दा और इस जन्म के कर्मां दा जो शुभ फल है वो किस रूप दे विच प्रगट हुंदा है। महर्षि व्यास कहते ने उन्होंने सतसंग की प्राप्ति हुंदी है। साध संगत जी, सतसंग की जो प्राप्ति है ये कोई मामूली चीज नहीं। इसका जो महत्व है गुरबाणी और शास्त्र दे विच अनेकों जगह गाया गया।
महर्षि व्यास कहते ने किसी नूं सतसंग की जो प्राप्ति है वो परमात्मा की बड़ी वड्डी बख्शिश है। क्यों? सतसंग की इन्नी महानता क्यों है? भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम वै लभते पुरुषो तथा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदंधकारम। कहते ने मनुख दे जो बंधन का कारण है, मनुख दे जो दुख का कारण है, वो मोह है, ममता है, अज्ञान है, भरम है। ये सारे मनुख दे बंधन दे कारण ने, जिहड़े मनुख दे मन नूं शांति नहीं आउण देंदे, जिहड़े मनुख नूं परमात्मा की शरण दे विच नहीं जान देंदे। ये सारे कारण जो ने सतसंग दे विच जदों कोई जीव आएगा, इन्हां बंधनां दे बारे सुनेगा, इन्हां बंधनां तो दूर किस तरह होना है, इन्हां बंधनां का नाश किस तरह करना है, इहदी युक्ति, इहदी विधि, इहदा ज्ञान केवल और केवल मनुख नूं सतसंग दे विचों ही प्राप्त होया करदा है साध संगत च। इस करके महर्षि व्यास कहंदे ने महर्षि व्यास कहते ने इस सतसंग की जो प्राप्ति है वो बड़े पुण्य का फल है साध संगत। क्योंकि जिन्ना चिर मनुख सुनेगा नहीं, सुने सत संतोख ज्ञान, सुने 68 का स्नान, सुने पढ़ पढ़ पावै मान, सुने लागे सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। गुरु नानक पातशाह कहते ने 88 तीर्थां की यात्रा करना, होर जिन्ने भी संसार दे विच पुण्य कर्म कीते जांदे ने, धर्म कर्म कीते जांदे ने, उन्हां सारियां कर्मां दे नालों जो श्रेष्ठ कर्म है वो सतसंग है साध संगत। क्यों? क्योंकि मनुख सुनेगा, इनू ज्ञान होएगा, ते ज्ञान होने दे नाल ही मनुख पाप कर्म तो हटेगा। जिस व्यक्ति नू ज्ञान ही नहीं, धर्म की है, अधर्म की है, मर्यादा की है, अमर्यादा की है, झूठ की है, सच की है, बेईमानी की है, ईमानदारी की है, जदों इहदी समझ नहीं पएगी। क्योंकि हर मनुख दे मन का एक स्वभाव है। पूज्य स्वामी जी महाराज जिन्हां कोलों दास ने विद्या प्राप्त की है, वो बहुत बारी गल आख्या करते सन, हर मनुख नूं अपना धन छोटा लगता है ते अपनी सोच वड्डी लगती है। साध संगत मानवीय मन का एक स्वभाव है, वो हमेशा सोचता है मेरे को थोड़ा है, और जो मैं सोचता वो मैं सही सोचता। सत्संग की महानता की है, इनू गुरबाणी और शास्त्र ने इन्ना महान क्यों आख्या है, मैं ये थोड़िया जिहा बेनतियां करके अगे चलना है। हर मनुख सोचता है मैं सही सोचता, पर मनुख के जो विचार ने, मनुख दियां जो भावनावां ने, जाने अनजाने दे विच जन्म जन्मांतरां दे ऐसे संस्कार ने इनू मोह की पुट चढ़ी है, इनू ममता क्रोध वासना दे लेस लगे ने। मानवीय मन
हमेशा अपने फायदे लई सोचदा है, अपने आप नूं निर्दोष ते श्रेष्ठ साबित करन दी कोशिश करदा है। मनुख की विचार करन दी ये पद्धति है साध संगत। इस करके गुरबाणी और शास्त्र के अनुसार जदों मनुख विचार करता है, सही का निर्णय फिर ही हुंदा है। साध संगत हो सकता है किसी दृष्टि दे विच तुसी सच बोलते होवो और दूसरे की दृष्टि दे विच वो झूठ होवे। साध संगत इस गल का निर्णय कित्थों होएगा? गुरबाणी के अनुसार होएगा, शास्त्र के अनुसार होएगा। धर्म कर्म का जो निर्णय है, कुछ ऐसे काम ने परलोक दे विच जाके उहदा फल मिलेगा, इहदा निर्णय व्यक्ति अपनी बुद्धि दे नाल किस तरह कर सकता है? किस चीज़ का दान करन दा की फल है, किस कर्म करन दा की फल है, ये मानवीय बुद्धि इहदा निश्चय नहीं कर सकती। साध संगत जदों इस सारिया वासनावां तो उपर उठ के मन ते बुद्धि के घेरे चों बाहर जाके उस परमात्मा दे नाल एकाकार होके उस सतगुरां ने इस गुरबाणी का उच्चारण किया है। साध संगत गुरु नानक पातशाह कहते हैं, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी विचार वे लालो। ऐ लालो, मैं अपनी गल नहीं कहता, क्योंकि मानवीय मन दे विच तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। ज्ञान वे मैं की कहा? विचार विचार। ठीक है जी, सारा बच्चा तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। गुरु नानक पातशाह कहते ने, मैं कोई अपने मन की कल्पना की गल नहीं करता, मैं कोई अपनी बुद्धि की गल नहीं करता। जैसी उस परमात्मा दे नाल जुड़ के जो एक सनातन विचार मेरे मन दे विच आया है, मैं उहदा बयान करदा पिया। मैं इहदा करता नहीं, मैं उस अवस्था दे विच जाके परमात्मा का यंत्र बन गया। मेरा अपना कोई पुरुषार्थ नहीं, कर्तृत्व नहीं, कोई यत्न नहीं। जैसा परमात्मा ने मैसेज मेरे अंदरों पाया, मैं सिर्फ उन्होंने एक आवाज़ दे रहा, मैं सिर्फ उन्होंने एक शब्द दे रहा। साध संगत इस करके चाहे गुरबाणी 550 साल पुरानी है, चाहे वेद इतिहासिक रूप दे विच 5,500 साल पुराने मन्ने जाते हैं, अज भी उन्हां दी जो गुणवत्ता है, उन्हां दी जो महानता है, वो अज भी बराबर बनी हुई है। किसी व्यक्ति के जो बोल ने वो बहुत दिनों तक स्थिर नहीं रहिंदे, वो बहुत दिनों तक उपयोगी नहीं रहिंदे। पर गुरबाणी और शास्त्र अज भी उस तरह नवीन बनया हुआ है, जिहड़ा हज़ारां साल पहला भी सी। साध संगत इस करके धर्म कर्म का जो विचार है, धर्म की साधना का जो विचार है, वो व्यक्ति अपनी बुद्धि अनुसार ना करे। मैनू ये ठीक लगता है, मैं इस तरह करना चाहना वा, ये मानवीय बुद्धि के उत्ते आधारित नहीं गा। इस करके गुरु साहिबां ने कहा, जिन्ना जिन्ना गुरबाणी अनुसार, जिन्ना जिन्ना शास्त्र के अनुसार व्यक्ति सतसंग दे विच जाके सुनेगा, उहदे अंदर ज्ञान का दीपक जलेगा और धर्म कर्म के विषय दे विच उन्हें प्रकाश मिलेगा, उहदा अज्ञान दूर होएगा ते आध्यात्मिक की यात्रा शुरू होएगी। साध संगत इस करके चाहे सनातन धर्म होवे, चाहे गुरसिख दर्शन होवे, इस सत्संग नूं इन्नी महानता देती है। भाग्य उदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम वै लभते पुरुषो तथा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदंधकारम नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः।
महर्षि व्यास जी लिखते हैं सत्संग होया कि नहीं होया, इहदा निर्णय किस तरह होवे, व्यक्ति के अंदर विवेक पैदा हो जाए, सच और बुराई नूं लैके, धर्म और अधर्म नूं लैके जिन्ने भी जीवन दे विच द्वंद खड़े हुंदे ने, इस सत्संग का सहारा लैके बिल्कुल निर्द्वंद होके, निश्चल होके, पूरे भरोसे दे नाल व्यक्ति सच्चाई दे विच लग जावे। साध संगत च व्यक्ति सच्चाई नूं उदों ही छड्डदा जदों उहदे अंदर डाउट्स होणगे, भरम ते भुलेखे होणगे। जिथे भरम ते भुलेखा होएगा उत्थे विश्वास की कमी होएगी, जिथे विश्वास की कमी होएगी उत्थे कर्म दे विच उन्नी फोर्स नहीं आएगी। साध संगत फोर्स नहीं आएगी। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह के सिखां नूं ये विश्वास सी कि सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह के दर्शन करन दे नाल जीवन सफल है, चाहे वो सफ़र के दुख होण, अंग्रेज़ हकूमत दीयां सजावां होण, वो सारियां नूं दरकिनार करते हुए पूर्ण विश्वास के भरोसे दे नाल वो सिख दर्शन करन गए। साध संगत गुरु नानक पातशाह ने जदों संगत इकट्ठी हुई है, बरसात का मौसम है, प्रशादे पानी का समय सी, साध संगत का गुरु नानक पातशाह ने जदों वेख्या बालन गिला, कोल एक किक्कर का दरखत है, किक्कर का जिन्हों बड़ियां सूलां कंडे ही लगते हैं। बाबा श्री चंद जी ने आख्या उपर चढ़ के इनू हिलाओ, जो भी संगत के छकन की इच्छा है उहदी झोली दे विच पै जाएगा। पर विश्वास नहीं सी, भरोसा नहीं सी, नहीं गए। बाबा कमला हो गया, उम्र का असर है। बाबा लक्ष्मीदास ने आख्या नहीं, चलो भाई लहने नूं आख्या वो विश्वास के भरोसे दे नाल कि सतगुरु की ऐसी ताकत है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्था इति शक्ति, जो नहीं होने वाला उन्होंने भी कर दवे, जो असंभव है उन्होंने भी संभव बना दवे। ऐसी शक्ति, ऐसी क्रिया जिस चेतना च कम करती है, उसका नाम ही सतगुरु है। भाई लहने दे अंदर ये दृढ़ विश्वास सी, वो जानता सी इस किकर नूं फल नहीं लगने, पर गुरु नानक दे बोल दे उत्ते जो भरोसा सी, जो ज्ञान सी, उस विश्वास के नाल भाई लहना जी चढ़े और जो किसी के शकन की इच्छा सी वो मिलिया। साध संगत सत्संग का मतलब है विवेक पैदा होना, ज्ञान पैदा होना। जिन्ना जिन्ना व्यक्ति के अंदर ज्ञान का दीपक जगेगा, उन्ना उन्ना व्यक्ति का विश्वास दृढ़ होएगा, और जिन्ना जिन्ना विश्वास दृढ़ होएगा, सिमरन होवे, सेवा होवे, वो उन्नी तीव्र गति दे नाल होएगा। साध संगत तीव्र गति दे नाल। इस करके इस सत्संग की बहुत महानता है। साध संगत बहुत महानता है। अज मैं जिस विषय वाल आपको लैके जाना है, सतगुरां की बख्शिश के अनुसार कुछ दिन आप साध संगत की सेवा करनी है। दास ये सोचता है, पूज्य स्वामी जी महाराज अक्सर आख्या करते सन, कथा ऐसी करो व्यक्ति अपने जीवन च सोचन लई मजबूर हो जाए। मैं कौन हाँ, मैं कित्थों आया, मैं कित्थे जाना है, परमात्मा का की स्वरूप है, सतगुरु की की जरूरत है। इन्हां विषयों बारे व्यक्ति की बुद्धि उस तरफ चलन लग जाए। साधारण रूप दे विच असीं वेखीए
घर किवें बनेगा, अच्छी नौकरी किवें मिलेगी, बच्चे किस तरह सैटल होणगे, दिन पर साडी बुद्धि इस साइड कम करती है। आचार्य शंकर कहते हैं को हम कुता आयाता, को में जननी, को में माता, इति परिभावय सर्वम असारम, जगत त्यक्त्वा ब्रह्म विचारम। कहते ने मैं कौन हाँ, मैं कौन हाँ। कभी साढ़े अंदर एक प्रश्न जगे है। ये नाम माता पिता का दिता है। जे अज मैनू यादविंद्र नाम ना दे के कोई होर नाम दिता जाता, मैनू कोई फर्क पैण वाला नहीं सी सास विच। ये पहचान दूसरियां दी दिती है। ये शरीर किसी अज्ञात सत्ता ने दिता है और उसकी मर्जी के नाल चलता पिया है। इस शरीर के उत्ते साडा अधिकार है। व्यक्ति अभिमान करता है, पर इस शरीर के उत्ते व्यक्ति का अधिकार कित्थे है? अज्ञान के कारण, अभिमान के कारण व्यक्ति इस शरीर नूं मेरा मेरा कहता है, मेरा मेरा कहता है। जे ये शरीर साडा अपना होवे, इहदे उत्ते साडा नियंत्रण होना चाहिए, पर यह नियंत्रण बिल्कुल नहीं। आप देखोगे बचपन किन्नू नहीं चंगा लगता, सबनू चंगा लगता है बचपन की अवस्था। पर कोई एक ऐसी अज्ञात सत्ता साढ़े अंदर बैठ के कार्य करती है, भाई सानू जबरदस्ती जवानी वाल धकेल देंदी है, साड़ी इच्छा तो बिना, साड़ी मर्जी तो बिना, सानू बिना दसिया ये शरीर जवानी वाल वधदा पिया। जवानी वाल जदों जवानी का आनंद मानते हैं, ये मन की पूरी इच्छा रहिंदी है, ये जवानी टिकी रवे, ये इंद्रियां का बल छीण ना हो जावे, ये शरीर का सौंदर्य बरकरार रवे, ये अखां ये कन की शक्ति अक्षुण्ण रवे। पर कोई एक ऐसी अज्ञात सत्ता है जो इन्हू बुढ़ेपे वाले टकेल देंदी है सास ने, बिना सानू पुछिया, बिना साडी इजाजत दे, बिना साडी मर्जी दे। जाने अनजाने दे विच मनुख नूं इस बुढ़ेपे दे कष्ट सहने पैंदे ने सास विच। और उस बुढ़ेपे तो बाद फिर मौत इनू अपनी गलवकड़ी च लै लैंदी है। ये शरीर कित्थे मनुख दा है, कित्थे मनुख दा है? मनुख दा नियंत्रण ही किन्ना कु है। एक क्षण का भी भरोसा नहीं, दूसरा श्वास आएगा कि नहीं आएगा। पर व्यक्ति कहता है मैं ये शरीर मेरा है। दिन रात ये चिंतन दे विच, इहदी स्वस्थता दे जरूरी है व्यवहारिक तौर पर चंगा खाना, चंगा पहनना, इस शरीर को बीमारियों तो दूर रखना मानवीय मन की नैतिक जिम्मेवारी बनती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि सारा दिन इस शरीर की ही चिंता रहे और इस शरीर नूं ही सब कुछ मन्निया जाए। पर ये तो अतिरिक्त भी कुछ व्यक्ति की सत्ता है, उस सत्ता के प्रति सजग होना मानवीय मन की महान साधना है साध संगत। आचार्य शंकर कहते हैं को हम, मैं कौन हाँ? ये प्रश्न अंदरों व्यक्ति दे उठना चाहिए, साथ उठना चाहिए। पर होर संसार के ऐसे प्रश्न मन के उत्ते जंजाल पाए ने, जो सनातन प्रश्न है, जो बहुत जरूरी प्रश्न है जिंदगी का, उहदे वास्ते व्यक्ति दे कोल अवकाश ही नहीं, समय नहीं और मानव नूं जरूरत भी नहीं महसूस होंदी। साध संगत नहीं, सत्संग दे विच आके व्यक्ति नूं पता लगता है, सतगुरां की शरण दे विच आके व्यक्ति नूं पता लगता है जिंदगी के किहड़े मसलियां नूं हल करना सी। साध संगत मन रे नाम को सुख सार, आन काम विकार माया सगल दी सहचार। पंचम पातशाह कहते ने होर जिन्ने भी काम ने सगल दी सहचार मैनू व्यर्थ नजर आ रहे हैं, व्यर्थ नजर आ रहे हैं। हर चीज का जो मूल्यांकन है वो परिणाम के उत्ते निर्धारित होंदा। शासन परिणाम के उत्ते कोई व्यक्ति कितना भी काम करे मेहनत के नाल, जिस दिन उसका परिणाम निकलता है फिर पता लगता है
ये जिन्ना भी मैं काम किया ये सही किया कि गलत किया। परिणाम ही वस्तु का निर्णायक होंदा है। कोई व्यक्ति एग्जाम के विच बच्चा स्टूडेंट बैठा है, चाहे वो साल भर पढ़ता है, मेहनत करता है, कोई शक नहीं, पर जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन ही पता लगेगा इन्हें की किया है। और जिस दिन मौत आएगी संसार के सारे संबंध पदार्थ वैभव का जो रिजल्ट है वो उस दिन निकलना, शासन उस दिन निकलना। आन काम विकार माया सगल दिसह छार, गृह अंध कूप पतित प्राणी। बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया पंचम पातशाह ने। कहते इहो जे गृह के कुटुंब के परिवार के खूह दे विच डिग्गा, जिहड़ा खूह अंधा खूह जिन्होंने आख्या जाता है, प्रकाश की एक किरण भी उत्थे नहीं, बाहर निकलण दीयां सारियां संभावना नज़र नहीं आ रही। इस मोह ममता दे विच व्यक्ति की चेतना इन्नी दब चुकी है। शासन विच गृह अंधकूप पतित प्राणी, अंधकोर गुबार, पतित पावन भगत बछल दीन कृपा तार। पातशाह कहते हैं आप पतित पावन हो, आपका बिरद है अज्ञान दे विचों कढ़ना, मोह ममता चों कढ़ना, मैनू सत्संग की दात बख्शो। ओ हम मैं कौन हाँ, एक प्रश्न व्यक्ति के अंदर जगना चाहिए। कुता आयाता, मैं कित्थों आया। सुभाविक कोई व्यक्ति तुहानू मिलता है, मैं भी इत्थे एक दो दिन जिन्ने लोग मैनू मिले ने, मैं सुभाविक पूछदा पिछों कित्थों आए, पंजाब चों किहड़ी जगह तो है, व्यक्ति पूछता है। पर कदे अपने आप को पूछे कुता आयाता, तू कित्थों आया है, कुतः गमनम, कित्थे जाएगा मरण तो बाद। कदे जीवन च प्रश्न उठिया। इत्थों ही व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। सच्ची शांति दे वास्ते, उस परमात्मा की कृपा का पात्र बनने दे वास्ते जिन्ना चिर ये प्रश्न व्यक्ति के जीवन के विच नहीं उठते, सच जानना आध्यात्मिक जीवन के विच बहुत गति नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। जाके चित्त इन्ना सरल हो जाए, इन्ना भरोसा सतगुरां के प्रति बन जाए, फिर इस सिमरन की नौका के उत्ते बैठ के भी व्यक्ति तर सकता है। पर अज जो मानवीय मन की स्थिति है, मनुख इन्ना ज्ञानी हो चुके है, कदे कदे हैरान हो जाते हैं। शिव सूत्र दे विच एक सूत्र आंदा है, ज्ञानम बंदा। जदों इस सूत्र नूं पढ़िया एकदम हिल गए। ज्ञानम बंदा, ज्ञान बंधन है। जदों विचार की अपने आचार्य के नाल बैठ के, उस दिन पता चलिया ज्ञान ते व्यक्ति नूं प्रकाश देंदा है। पर ये जो तथा कथित सूचनावां ने साडे कोल ज्ञान दियां, अज हर व्यक्ति ज्ञानी है। इन्नी नॉलेज अपने कोल रखनी चाहुंदा है। देश विदेश के कोने कोने दे विच की हो रहा है, इसकी जानकारी नूं हासिल करना अपना फर्ज समझदा है। पर अपने आप की जानकारी वास्ते कदे इहदा ध्यान नहीं जाता। शासन ज्ञान बंदा, इस करके जिन्ना चिर ज्ञान नहीं व्यक्ति नूं हुंदा, अपने विषय के विच इन्हां प्रश्नों नूं व्यक्ति सुलझाउंदा नहींगा, उन्ना चिर परमात्मा ते विश्वास नहीं बनेगा। शासन नहीं बनेगा। क्षमा रखना, क्षमा रखना। मैं बहुत निम्रता के नाल बेनती करदियां, बड़े प्रेम के नाल। आप सारे एक परिवार बैठे हैं, किसी को छोटा दिखाना मेरा फर्ज नहीं, जा मतलब नहीं। एक परिवार की तरह सतगुरां के चरणों से प्रार्थना है, साढ़े सारियां का जीवन उज्जवल होवे, साढ़े सारियां नूं सतगुरां दीयां बख्शिशां मिलन, साढ़े जिंदगी दे विच भी वो नाम का रस आवे। ये सत्संग का भाव यही है, यही है। बड़ी ईमानदारी के नाल असीं विचार करिए कि सचमुच असीं धर्म नूं प्यार करते हैं, सचमुच
ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਟਟੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਏਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਬੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਗਿਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਔਰ ਕਸ਼ਟ ਸਨ, ਉਹ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਉਹ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬਾਲਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਥਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ, ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਨਾਰਦ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਤੇ ਦਇਆਲੂ ਹੋ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ, ਬੰਧਨ ਨੇ, ਮੋਹ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ 4 ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਸ਼ੇਨ ਬੰਧਾ ਇਤੀ ਪਸ਼ੂ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਦੀ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਮਤਾ ਦੀ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਾਮ ਦੀ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੋਭ ਦੀ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਨਾਮ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ, ਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਪਸ਼ੂਪਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸ਼ੂਤਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਸ਼ੂਪਤੀ। ਔਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਦ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਲੱਗੇ,
पर इहदी प्रेरणा नूं आपां ग्रहण करना है। थोड़ी दूर तक चले, अचानक की देखते हैं चंदन का एक बगीचा आ गया। और कुछ लोगों ने जो चंदन वेखी, मानव बड़ा बुद्धिशील है, फायदे नुकसान मिनट दे विच ताक लैंदा है, इन्नी तेज बुद्धि है अज मनुख दी। मूल्यांकन किया, चंदन बहुत कीमती है, मुक्ति फिर वेखांगे, हो सकता है कदे विष्णु फिर कृपा कर दें। उन्हां चों झुंड चों कुछ लोग दौड़े, वो चंदन दीयां लकड़ां बनन लग गए। भगवान विष्णु ने नारद वाल वेख्या, ये तो सारे मुक्ति के वास्ते मेरे धाम चले सन, पर अद्धे लोग छट गए उतों साध संगत। थोड़ा होर अगे गए, की देखते हैं चांदी की खदान आ गई है। जो चांदी की कीमत का आंकलन लाया, अद्धे लोग उधर नूं छट गए। थोड़ा होर अगे गए, अगे सोने की खदान आई, जेड़े थोड़े बहुत बचे सन वो भी उत्थे ही रुझ गए साध संगत। अगे जाके केवल नारद ते भगवान विष्णु ही बाकी रह गए साध संगत। भगवान विष्णु कहते ने नारद, मन की ये स्थिति है, व्यक्ति परमात्मा नाल प्यार नहीं करता, किसी को कोई जरूरत आ जाए, कोई मुसीबत दे विच फस सके, अपने आप किसी समस्या का हल ना कढ़ सके, फिर किसी अलौकिक शक्ति का आश्रय व्यक्ति लैंदा, नहीं तो मानवीय मन शायद परमात्मा नूं याद ना करे। साध संगत, अगर इसकी जिंदगी कोई दुख ना आवे, अगर इसकी जिंदगी कोई विकट परिस्थितियां ना आउण, शायद व्यक्ति परमात्मा नूं याद ना करे। साध संगत, आचार्य शंकर कहते ने, को हम कुता आया था, मैं कित्थों आया, मैं कित्थे जाना है, मेरी माँ कौन है, मेरा पिता कौन है। इन्हां प्रश्नों के उत्ते व्यक्ति का जो मन है उन्होंने विचार करनी चाहिए है साध संगत। और सचमुच अगर आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप दे विच त्याग ही एक ऐसा गुण है जिहड़ा चित्त नूं शुद्ध करता है साध संगत। और शुद्ध चित्त दे अंदर ही उस परमात्मा के नाम का वास हुंदा है, वास हुंदा है। अन्यथा बड़े लंबे अभ्यास की लोड़ है, बड़े लंबे धीरज की लोड़ है, उन्नी धीरज तक व्यक्ति टिकदा नहीं साध संगत, टिकदा नहीं। लेकिन त्याग पूर्वक जो व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है, हौली हौली उदा चित्त प्रसन्न होना शुरू हो जाता है, उदा चित्त शुद्ध होना शुरू हो जाता है, उदे अंदर नाम का निवास हो जाता है, नाम का निवास हो जाता है। एक दो प्रश्नों का हल करके सदगुरां की बख्शिश बुद्धि अनुसार मैं आपनों एक शब्द की टेक लैके अगे लैके चलांगा। सुभाविक रूप दे विच असीं सारे कहने आ, जो करता है परमात्मा करता है, करण करावन हार स्वामी। गुरबाणी और शास्त्र ने इस गल की सहमति दी है। कुर्मन्ने एव कर्माणि जिजीवी शेत शतम समा, एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जो कुछ भी कर रहा है परमात्मा कर रहा है, परमात्मा की इच्छा तो बिना इस संसार के विच एक पत्ता भी नहीं हिलता, साथ पत्ता भी नहीं हिलता। पर ये नाल नाल व्यक्ति को कुछ पुरुषार्थ करने की जगह भी परमात्मा ने दी है, और वो भी उसकी इच्छा के अनुसार ही मिली है। परमात्मा की इच्छा तो बाहर नहीं, एक ऐसा जिंदगी का प्रश्न है जिहड़ा साधना करते हैं, ये प्रश्न उन्होंने बार बार सताउंदा है ते शंके दे विच पा दिंदा है। साध संगत, एक दो उदाहरणों के द्वारा मैं शायद कुछ प्रकाश इस गल के उत्ते पै जावे। एक फुटबॉल का मैच है, उहदे पूरे रूल एंड रेगुलेशनस बने ने, कित्थे गोल होएगा, किस तरह गोल करना है, हाथ में बॉल लग जाएगी फॉल हो जाएगा। वो व्यक्ति खेडते हैं, दोनों पासियां तो उस बाल के लिए संघर्ष कर रहे हैं,
पर वो फुटबॉल दे मैच दे जो नियम ने उन्हां नियमां दे विच बंध के भज नठदे ने, खेडदे ने। वो स्वतंत्र नहीं, उन्हां नियमां दे नाल बज के वो खेडदे ने और उन्हां नियमां दे अंदर रह के उन्होंने अपना गोल अचीव करना है। इत्थे उन्होंने थोड़ी स्वतंत्रता है, वो भी परमात्मा की इच्छा के अनुसार स्वतंत्रता शासन समझण का प्रयास करना। नियमां दे नाल बंधे ने उन्होंने नियमां दे नाल बंधिया होया भी उन्होंने स्वतंत्रता मिली है। कहण नूं वो स्वतंत्र ने, जदों परमात्मा की दृष्टि च वेखांगे वो परतंत्र ने, पर जदों व्यक्ति की दृष्टि च वेखांगे वो स्वतंत्र ने। शासन विच पुरुषार्थ लई परमात्मा ने गैप दिता है। हर चीज़ नूं ये कह देना कि उहदी इच्छा होएगी, उहदी कृपा होएगी, कुछ पुरुषार्थ व्यक्ति वालों भी होना चाहिए। जिस तरह ये शरीर परमात्मा ने दिता है, इन्हां अखां दे नाल केवल देख सकते हैं, व्यक्ति इन्हां दे नाल कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। इन्हां कन्नां दे नाल केवल सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते। ये परमात्मा की परतंत्रता साडे लई, असीं परमात्मा दे अधीन हाँ, परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही कर सकते हैं। पर इन्हां अखां दे नाल की देखना है, इन्हां कन्नां दे नाल की सुनना है, इत्थे परमात्मा ने पुरुषार्थ लई थोड़ा गैप साडे लई छड्डिया। शासन विच जदों परमात्मा की दृष्टि देखांगे सब परमात्मा की इच्छा के अनुसार हो रहा है। जदों जीव की दृष्टि च वेखांगे उदों जीव नूं कुछ पुरुषार्थ लई परमात्मा ने गैप दिता है। उसे ही परमात्मा के दिते हुए गैप का, उस स्वतंत्रता का एक सिख ने, एक साधक ने सही उपयोग करना है। जिहड़ा उहदा सही उपयोग करेगा वो परमात्मा की कृपा का पात्र बनेगा और उसकी कृपा के नाल ही मुक्ति का वो पात्र बन जाएगा। शासन जिसने उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया वो परमात्मा के क्रोपी का भाजन बनेगा और अपने कर्मां के अनुसार दुख भोगेगा। शासन इस करके जो सानू स्वतंत्रता मिली है उस स्वतंत्रता का सदउपयोग करने वास्ते असी हमेशा सजग रहिए। हमेशा ये साधना अंधेवत साधना नहीं करनी। जो साधक है वो इन्ना सजग रहे, इन्ना अवेयर रहे, मैं की देख रहा, मैं की सुन रहा, मैं की विचार कर रहा, मैं की बोल रहा, वो इन्ना सजग हो जावे कि इन्ना सारिया इंद्रियां दियां जो क्रियावां ने उहदे उत्ते उहदी नज़र रहे। जिन्नी जिन्नी साडियां क्रियावां ते नज़र रहेगी ओना ओना इन्ना इंद्रियां ते नियंत्रण हो जाएगा। शासन नियंत्रण हो जाएगा और ओना ही व्यक्ति का चित्त जो है वो निश्चल हो जाएगा। पंचम पातशाह कहते ने आयो शरण तुहारी तो मैं आया, सरणी आया, भरोसै आया, कृपा आया, ज्यों भावै त्यों राखो स्वामी, मार्ग गुरह पठाया। ये जो परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है, पंचम पातशाह दे विच एक अरदास करते हैं उस परम पिता परमात्मा दे अगे जो साडे सारियां दी अरदास बननी चाहिए है। शासन बननी चाहिए है। जिन्ना जिन्ना व्यक्ति परमात्मा ते विश्वास करता है, जिन्ना जिन्ना व्यक्ति परमात्मा की सतगुरु की शरण लेता है, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति का संसार ते भरोसा नहीं गा, व्यक्ति का धन पदार्थ ते भरोसा नहीं गा, व्यक्ति का अपने शरीर के बल के उत्ते भरोसा नहीं गा। उहदा हुण सारा जो बल है वो परमात्मा का ही बल है। शासन शरण का मतलब ये है तो मैं आया
शरणी आया, भरोसा आया। पंचम पातशाह कहते हैं मैं शरण आ रहा परमात्मा तेरी, सचमुच शरण आया, पर इस तरह शरण नहीं आया, भरोसा आया। मेरे अंदर एक भरोसा पैदा हो गया है, संसार दे विच जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा तेरी रजा के अनुसार हो रहा है। तू चाहे जो कुछ मर्जी कर सकता है, और इस गल का भी मैनू भरोसा है, संसार के पदार्थों के विच सुख नहीं गा, संसार के पदार्थ नित्य नहीं गे, संसार के पदार्थ हमेशा रहने वाले नहीं गे। इस भरोसे दे नाल परमात्मा मैं तेरी शरण दे विच आया, तो मैं आया, शरणी आया, भरोसा आया। पर यह भरोसा मेरा पुरुषार्थ नहीं, ये भरोसा मेरी महानता नहीं, किरपा आया। परमात्मा तू किरपा की है, मैनू समझ बख्शी है, तेरी दिती हुई स्वतंत्रता का मैं सदउपयोग किया, उस उपयोग दे नाल मेरे अंदर भरोसा पैदा होया, उस भरोसे दे नाल तो मैं आया, शरणी आया। परमात्मा मैं तेरी शरण दे विच आ गया। और मंग वेखो, ज्यों भावै त्यों राखै स्वामी, मार्ग गुरु पठाया। मेरे सदगुरु ने ये बख्शिश मेरे ते कीती है, मेरे अंदर एक ज्ञान पैदा किया है, तेरे ते मैनू पूर्ण भरोसा है, इस करके मैं तेरी शरण च आ गया। तू मैनू चाहे जिस तरह मर्जी रख, जिथे मर्जी रख, जिवें मर्जी रख, ज्यों भावै त्यों राखो स्वामी, मार्ग गुरह पठाया। सदगुरु को सीखना की है, सदगुरु को यही सीखना है, ये तन मन परमात्मा की शरण दे विच अर्पित हो जाए, शासन में अर्पित हो जाए। और ये शरणागति, ये भरोसा आया किस तरह? ये भरोसा इस तरह नहीं बनता, कुछ संग दे नाल, कुछ समझन दे नाल, कुछ त्याग दे नाल भरोसा बनता है। खिमा रखना और कहन देना, जिन्ना जिन्ना व्यक्ति नूं संसार दे पदार्थां च सुख बुद्धि महसूस होएगी, जिन्ना चिर व्यक्ति नूं संसार के पदार्थां च सत्यता बुद्धि अनुभव होएगी, उन्ना चिर ना परमात्मा ते विश्वास बनेगा और ना व्यक्ति परमात्मा की शरण च जाएगा। शासन ये रस छाड़ै वह रस आवै। जिन्ना चिर इस संसार के प्रति व्यक्ति की अट्रैक्शन घटती नहीं, उन्ना चिर उस परमात्मा के प्रति अट्रैक्शन बनती नहीं शासन में। क्योंकि मन नूं सुख चाहिए, मन नूं सत्यता चाहिए है, मन नित्यता चाहता है। भामतीकार एक छोटी जी पंक्ति लिखी, बुद्धि तत्व पक्षपाती नहीं, बुद्धि हमेशा सच्चाई का साथ देती है। चाहे अज्ञानवश तुसी गलत चीज़ नूं ही सच क्यों ना मान लो, बुद्धि उसे नूं ही सच मनेगी साध संगत। इस करके बुद्धि सच नाल प्यार करती है, बुद्धि सुख नाल प्यार करती है, पर अज्ञान दे कारण, मोह ममता दे कारण सानू संसार सच नज़र आ रहा है, सानू संसार सुख रूप नज़र आ रहा है। इस करके परमात्मा की याद अंदर पैदा नहीं होती साध संगत। पंचम पातशाह कहते ने, तो मैं आया, शरणी आया, भरोसा आया, किरपा आया, ज्यों भावै त्यों राखो स्वामी, मार्ग गुरह पठाया। महादुतर माया जैसे पवन चुलाया। आखिर भरोसा बनिया किवें? ये शरण आई किस तरह? व्यक्ति नूं अपने शरीर ते इन्ना विश्वास है, व्यक्ति नूं अपने धन पदार्थ संबंधी पोजीशन ते इन्ना विश्वास है, कोई सारा कुछ छड्ड के उस परमात्मा के सरेंडर किस तरह हो सकता है? पंचम पातशाह दसते ने, मैं क्यों आया परमात्मा की शरण, और सानू क्यों परमात्मा की शरण दे विच जाना चाहिए। महादुतर माया जैसे पवन चुलाया। कहते ने ए सदगुरु है पातशाह, ये माया महादुतर है, ये तो पार होना मेरे वास्ते संभव नहीं गा। मेरा यतन, मेरा पुरुषार्थ इस माया नूं तर जाण दे विच सामर्थ्य नहीं रखता। महादुतर माया जैसे पवन चुलाया।
ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੜ ਦੇ ਜੋ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਰਤਾ ਵੇਖੋ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖੋ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਵੇਖੋ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨਾਮਿ ਧਰਮੰ ਨਾ ਮੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਜਾਨਾਮि अधर्मं ना मे निवृत्ति, जानामि पुण्यम ना मे पुरुषार्था, जानामि पापम ना मे निवृत्ति। दुर्योधन भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਜੁਨ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਂ, ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਂ। ਔਰ ਪਰ ਇਹ ਮਹਰਸ਼ੀਓ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਨਾਮਿ ਧਰਮੰ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਧਰਮ ਕਰਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਉਣਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਥਪੇੜੇ ਖਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਾਨਾਮਿ ਧਰਮੰ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਈਮਾਨਦਾਰੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਾਨਾਮਿ ਧਰਮੰ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ। ਐ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਪਰ ਧਰਮ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਵੇਖੋ, ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ਰੇ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਜਾਨਾਮਿ ਅਧਰਮੰ ਨਾਮੇ ਨਿਵ੍ਰਿਤੀ। ਐ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਧਰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ। ਜਾਨਾਮਿ ਅਧਰਮੰ ਨਾਮੇ ਨਿਵ੍ਰਿਤੀ, ਜਾਨਾਮਿ ਪੁੰਨਯਮ। ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਾਣਦਾ, ਵਿਆਖਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਦੁੱਤਰ ਮਾਇਆ ਜੈਸੇ ਪਵਨ ਚੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸੇਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰਨ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਮਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਦੁੱਤਰ ਮਾਇਆ ਜੈਸੇ ਪਵਨ ਚੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾ ਦੁਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ। ਮਹਾਦੁੱਤਰ ਮਾਇਆ ਜੈਸੇ ਪਵਨ ਚੁਲਾਇਆ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੀ ਡਰਾਇਆ, ਕਰੋ ਤਰਮਰਾਇਆ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੌਤ ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੁਢੇਪਾ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੌਤ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਸ
व्यक्ति नूं बना लैंदी है, चाहे सारा संसार पिछे रोंदा रह जावे। साध संगत च उस परमात्मा का जो नियम है, जो आया सो चलसी, जो उपजो सो बिनस है। कहते ने करलो त्रमराया, सुन सुन डराया। जदों मैं मौत बारे सुनदा वां पिया, पंचम पातशाह कहते ने मेरे अंदर भै पैदा हो जाता है। धर्मराय की सजा नूं वेख के मेरा रोम रोम कंब जाता है। साध संगत जी कंब जाता है। जदों धर्म शास्त्र नूं पढ़ीए, ऐसियां ऐसियां सजावां दा वर्णन कीता है पाप दा। उहनूं वैतरनी नदी तराई जाती है, खून पाक दी नदी दे विचों लंघना पैंदा है। तार्किक बुद्धि इस गल दे उत्ते सहमत नहीं हुंदी, ना भी सहमत होवे, पर यह सारा कुछ महापुरुषों के द्वारा इस करके लिखिया जाता है। पाप करन तो व्यक्ति का मन डरे, पर व्यक्ति का मन डरदा नहीं। दुख वेखदा व्यक्ति, पर दुख तो डरदा नहीं, डरदा नहीं। ये जो लूले लंगड़े अपाहज लोगों को वेखदा, बीमार लोगों को वेखदा, शायद जिंदगी दे विच कई बार शमशान घाट दे विच गया होवे, पर मन दे उत्ते असर नहीं हुंदा, आया और विसर गया। कहते ने सुन सुन ही डराया, करो धर्मराया। पंचम पातशाह कहते ने सुन सुन के डर लगता उस धर्मराज दियां सजावां नूं। धर्मराज तो मतलब परमात्मा की एक ऐसी शक्ति जो व्यक्ति के चंगे और बुरे कर्मां का फल देती है। सुन सुन ही डराया। समय गया भाषा जी, 5 मिनट और ले लें। करो त्रमराया, सुन सुन ही डराया, करो त्रमराया, गृह अंध कुपाया। पंचम पातशाह कहते हैं गृहस्थी जिसनों दर्शन ने, सिख दर्शन ने बड़ी महानता दी है और सचमुच किसी एंगल ते है, पर पंचम पातशाह कहते हैं गृह अंध कुपाया। एक घर बार किस तरह का अंधा कूआ है, अंधा खूह है। डर लगता पिया जो इस परिवार दीयां यातनावां नूं वेखदा, विस्तार करन दा समय नहीं। साध संगत पंचम पातशाह कहते हैं ग्रह अंध कुपाया, सगरो त्रमराया, इस गही ओट सदाया, हर हर नाम ते आया, अब मैं पूरा पाया। कहते ने जदों इस माया का विचार करदा, धर्मराज की सजा का विचार करदा, इस परिवार के झमेलियां की विचार करदा, ये मोह ममता किस तरह व्यक्ति नूं तंग परेशान ते दुखी करती है। जदों इन्हां सारे बिंदुआं ते विचार करदा, ऐ परमात्मा तेरी शरण तो बिना होर कोई रास्ता मैनू दिखदा नहीं। गही ओट सधाया, परमात्मा मैं फिर तेरी ओट ले ली है, तेरी शरण ले ली है। तेरी शरण लैके हर हर नाम ते आया, अब मैं पूरा पाया। तेरी शरण लैके मैं इस पूरे परमात्मा नूं प्राप्त करके इस संसार दे पदार्थां दा रस दा समझपूर्वक त्याग करके अपने जीवन नूं सफल बनाया। तेरी शरणागति दे विच आके उस पूर्ण परमात्मा नूं मैं प्राप्त कर लिया। ये जोत उस परमात्मा दे विच लीन हो गई है। साध संगत इस करके व्यक्ति नूं समझपूर्वक परिवार दे विच, समाज दे विच अपनियां इंद्रियां दे प्रति बड़ा सजग हो के जीवन व्यतीत करना है, तां किते जाके वो समझ व्यक्ति दे अंदर पैंदी है। असीं कहने जरूर हाँ परमात्मा की कृपा जिवें वो करदा हुंदा है, पर शायद ये समझ बहुत उथली जी समझ है, सुनी सुनाई गल है, दिल की ये आवाज़ नहीं कि जो करता है परमात्मा करता है। जिस दिन ये आवाज़ दिल की आवाज़ बन जाएगी, सच जानना उस दिन ऐसा नाम का अंदर निवास हो जाएगा, फिर सारियां विधियां फिक्कियां पै जाएगियां। फिर परमात्मा आप अंदर बैठ के उस जाप का उच्चारण करने लग जाता है। साध संगत जिन्हों शास्त्र ने अजप्पा जाप किया। साध संगत इन्नियां को बेनतियां दे नाल सतगुरु जी की बख्शिश बुद्धि अनुसार यतन किया। बोलदियां किसी को कोई ठेस पहुँची होवे, शब्द करड़ा किया गया होवे, साध संगत बख्शण योग है। दास के उत्ते भी बख्शिश करनी,
मैं भी किते स्पीकर च रौला पाउंदा ही ना रह जावां, दास ते भी बख्शिश होवे। इन्हां शब्दां दे नाल सत श्री अकाल।